और खबरें विस्तार से। धर्मांतरण मामले पर न्यूज़ 1 इंडिया पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने खोले कई राज। यूपी एटीएस आर्थिक शाखा ने जुटाए कई साक्ष्य। अब तक करीब 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग के साक्ष्य मिले हैं। रकम मौलाना उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन के पास भेजी गई थी। विदेश से मिली रकम का 60% ही धर्मांतरण पर खर्च किया गया। सलाउद्दीन ने उमर गौतम को दी विदेश से मिली रकम। तो अब तक करीब 150 करोड़ की फंडिंग, विदेशी फंडिंग के साक्ष्य मिले हैं। 150 करोड़ की विदेशी फंडिंग के साक्ष्य मिले। रकम मौलाना उमर गौतम, कलीम और सलाउद्दीन के पास भेजी गई थी। विदेश से मिली रकम का 60% ही धर्मांतरण पर खर्च किया गया। सलाउद्दीन ने उमर गौतम को दी विदेश से मिली रकम। और यूपी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 22 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश, लंबे समय से तैनात अधिकारियों को हटाने का निर्देश। कर्मचारियों को भी ईसी ने हटाने का निर्देश दिया है। तो 22 चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का यह निर्देश सामने आया है। लंबे समय से तैनात अधिकारियों को हटाने का निर्देश दिया गया है। तो 22 को लेकर चुनाव आयोग का यह निर्देश सामने आया है। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी अफसरों की तैनाती, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देश का सबसे बड़ा सूबा है और कहीं न कहीं सबसे ज्यादा निगाहें उत्तर प्रदेश पर होती हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि जो ऐसे अफसर अपना 3 साल का कार्यकाल किसी एक जनपद में पूरा कर चुके हैं, उनको वहां से हटाया जाए। ऐसे अफसरों की ड्यूटी सीधे तौर पर चुनाव आयोग के कार्यक्रमों में ना लगाई जाए। उसके अलावा जो अफसर अपने होम टाउन में तैनात हैं, उन अफसरों को भी वहां से हटाया जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे अफसर जो कि अपने सेवानिवृत्ति के समय में हैं और 6 माह से कम का समय बचा है, ऐसे अफसरों को भी चुनाव आयोग की ड्यूटी में ना लगाया जाए। निश्चित है कि इस तरीके के बहुत सारे दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश समेत उन सभी 5 राज्यों को जारी किए गए हैं जिनमें विधानसभा के चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग ने अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। निश्चित है कि जहां बिगुल बज चुका है, वहीं निर्वाचन आयोग भी अपनी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर रहा है। चाहे वो पुलिस विभाग के अफसर हों या फिर प्रशासन के, उनकी तैनाती, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा निर्देश सभी प्रदेशों को जारी कर दिए हैं। अब देखना यह है कि कहीं न कहीं कई ऐसे अफसर हैं जो लंबे समय तक एक जिले में तैनात हैं, उनको भी वहां से हटाया जाएगा। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और सोनिया गांधी का असंतुष्ट नेताओं को दो टूक, मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, अहम मुद्दों को कभी नजरअंदाज नहीं किया। सोनिया ने कहा पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव का रोड मैप तैयार करें। सोनिया गांधी की तरफ से यह कहा गया है। तो मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, अहम मुद्दों को कभी नजरअंदाज नहीं किया, यह सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया। तो पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव का रोड मैप तैयार करें। सोनिया गांधी का असंतुष्ट नेताओं को दो टूक जवाब उन्होंने दे दिया है। तो सोनिया गांधी पर दबाव क्यों है, यह भी समझ लीजिए जरा। पार्टी में 2 साल से पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं, कई विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार, लगातार बड़े नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार दबाव बनाया जा रहा है सोनिया गांधी पर। G23 नेताओं के असंतोष की आवाज लगातार उठती रही है। पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए मांग बढ़ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी, कांग्रेस सियासी जमीन खोती रही है। कांग्रेस पर परिवार की पार्टी होने का आरोप भी लगता रहा है। यह भी एक बड़ी वजह है 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। सीएम योगी का सिद्धार्थनगर दौरा, आज पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा ये भी जरा समझ लीजिए सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में हैं। दोपहर 3 बजे मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर वो पहुंचेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3:15 पर वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सांसद, विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होंगे। दोपहर 3:45 पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक। शाम 4:15 पर सिद्धार्थनगर में मीडिया ब्रीफिंग वो करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये कार्यक्रम रहेगा, जिसके बाद लगभग 3 बजे का समय बताया जा रहा है। तो सीएम का सिद्धार्थनगर दौरा, सिद्धार्थनगर में पीएम के कार्यक्रम स्थल 25 अक्टूबर को कार्यक्रम की तैयारियां देखेंगे। यूपी को 8 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 25 अक्टूबर का दौरा है। दोपहर 3 बजे मेडिकल परिसर में स्थलीय निरीक्षण। सिद्धार्थनगर से बाकी मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। पहले 30 जुलाई को पीएम के आने का कार्यक्रम था, लेकिन बाद में पोस्टपोन हो गया। अफसरों के साथ बैठक के बाद लखनऊ रवाना होंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने छत्तीसगढ़ हादसे पर सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है, छत्तीसगढ़ में दुर्गा विसर्जन के दौरान भीड़ को कार से कुचलने से हुई एक व्यक्ति की मौत, अनेक घायलों के घायल होने की घटना अति दुखद, जो लखीमपुर खीरी की घटना की याद ताजा करती है। कांग्रेस सरकार पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद व नौकरी दे तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीजेपी के पाले में जाने के संकेतों के बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। एआईएमआईएम ने साफ किया है कि अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा बीजेपी के साथ जाता है तो वो मोर्चे से हट जाएगी। बहरहाल राजभर ने 27 अक्टूबर को ही किसी फैसले की बात कही है। देखते हैं रिपोर्ट। भागीदारी संकल्प मोर्चा के रणनीतिकार और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर के बीजेपी के साथ कभी हां कभी ना के बयानों से मोर्चे में टूट की संभावना बढ़ गई है। खासतौर से एआईएमआईएम और जन अधिकार पार्टी के बाबूराम कुशवाहा पार्टी को बाय बाय कर सकते हैं। ओपी राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर बीजेपी को झुकाव के संकेत दिए। जवार का बेटा वो भी पुलिस में दरोगा बने, सिपाही बने, बाबू बने, लेखपाल बने, उसको भी अधिकार मिले जो 27% रिजर्वेशन है। लेकिन उसका लाभ हमने बड़ी कोशिश किया, जब हमारी बात को नहीं माना तो हमने छोड़ दिया। इस बात को यदि जो भी पार्टी मानने को तैयार हो, हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। एआईएमआईएम ने साफ कर दिया है कि राजभर बीजेपी के साथ जाते हैं तो पार्टी मोर्चे से किनारा कर लेगी। दरअसल ओपी राजभर का बीजेपी की ओर झुकाव है। शुक्रवार को राजभर ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने का संकेत दिए थे। हालांकि 27 अक्टूबर को गठबंधन की तस्वीर साफ करने की बात राजभर ने कही है। भागीदारी संकल्प मोर्चे में अभी 11 छोटे राजनीतिक दल हैं। एआईएमआईएम की गठबंधन को लेकर चिंता बढ़ी है। ऐसे में भागीदारी संकल्प मोर्चे में दरार पड़ सकती है। असीम वकार जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ किया है एआईएमआईएम बीजेपी के साथ नहीं जा सकती, भागीदारी संकल्प मोर्चे से अलग हो सकती है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल की तरफ से बयान आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी शर्तें मान लेती है तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं आवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उल्टी भी खड़ी हो जाए, हम तब भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जो लोग अपने जाति और धर्म के लोगों का सौदा करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मई 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था। उनको लगता है कि ओवैसी के रहते उनके गठबंधन से बड़े दल गठबंधन को आगे नहीं आ रहे। ऐसे में राजभर की सियासी राह आसान नहीं होगी, इसलिए राजभर नई सियासी राह तलाशने में जुटे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।